नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी हरियाणा की रेवाड़ी में एक रैली को संबोधित करेंगे और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वो हरियाणा को सौगात देंगे करोड़ों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रेवाड़ी दौरे पर हैं। वो हरियाणा को करोड़ों की सौगात सौंपेंगे। प्रधानमंत्री शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री करीब 5,450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 28.5 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इस परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार चरण 5 से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा मेट्रो नेटवर्क से इसे मिला दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। किसान आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच किसानों की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि भारत बंद रहेगा। जी हाँ, ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। हालांकि राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसका असर कितना होगा ये दोपहर बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण भारत ग्रामीण क्षेत्र हैं वो आज बंद रहेंगे। कई मांगों को लेकर हजारों किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार से जारी किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई किसान यूनियनों ने शुक्रवार यानी कि 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए भारत बंद बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी समान विचारधारा वाले किसान संगठनों से एकजुट होने और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए 16 फरवरी के ग्रामीण भारत बंद में भाग लेने का आग्रह किया है। माना जा रहा है कि इस भारत बंद का ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर दिखेगा। भारत बंद को लेकर दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब हरियाणा तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, किसान आंदोलन जारी है और किसान आंदोलन का आज जो है चौथा दिन है। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद बातचीत से कुछ हल निकले, लेकिन दूसरे चरण की जो बातचीत हुई उसमें भी कोई हल निकल कर नहीं आया और किसानों का लगातार यही कहना है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और किसान ये भी कह रहे हैं कि उनके मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना चाहिए, जिससे कि उनकी मांगों पर ज़्यादा गंभीरता दिखाई जा सके। वहीं इस बीच किसान नेता हैं जगदीप, उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। किसी भी तरीके का कोई हुड़दंग किसानों की तरफ से नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तब तक वो इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन चलेगा। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा। किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। और हम भी अपने सभी भाइयों को निवेदन नहीं, अभी देखिए जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, तब तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी। उन्होंने बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना। इसके लिए उतना दिन टाइम हम देखेंगे, तो उसके बाद अगर देखेंगे, अगर एतवार को कोई हमें रिजल्ट नहीं पॉजिटिव मिलता तो फिर हमारा किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच बुधवार 15 फरवरी को चंडीगढ़ में एक बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित केंद्रीय मंत्री शामिल रहे। साथ ही किसानों ने इन मंत्रियों से बातचीत की और हल निकालने की बात यहां पर हुई, लेकिन इस बीच कोई हल निकला नहीं। लेकिन इसी बीच जो है जो कृषि मंत्री हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बैठक रही वो शांतिपूर्ण रही, अच्छे माहौल में बैठक रही और हम विचार कर रहे हैं कि किसानों की किन मांगों पर जो है सहमति जताई जाए और ऐसी कई सारी मांगें हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है, उसका हल भी उनकी तरफ से निकाला जाएगा। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने
जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई और इसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और जो अग्निशमन का जो दमकल की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर मौजूद रही और 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें ये घटना देर शाम की बताई जा रही है जब ये फैक्ट्री में अचानक ब्लास्ट हुआ। दिल्ली के अलीपुर में 2 पेंट और केमिकल गोदामों में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। मृतक व्यक्तियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 15 फरवरी 2024 को दिल्ली के अलीपुर स्थित पेंट फैक्ट्री में भीषण आग की घटना के बाद से मातम पसरा हुआ है। अभी तक इस हादसे के मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों के शरीर पूरी तरह से जल गए हैं, उनकी पहचान कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि शाम 5:25 पर उन्हें आग लगने की सूचना मिली और वो दमकल की गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये देखिए 5:25 की कॉल थी कल रात में कि एक फैक्ट्री में आग लगी। हमने 4 फायर टेंडर इमीडिएटली भेजे जो आसपास थे, 2 बाद में और भेजे। कंजेस्टेड एरिया था और ये पेंट की फैक्ट्री थी। जब पेंट में आग लगती थी थोड़ी मुश्किल से बुझती है और अनफॉर्चुनेटली इसमें क्या थे, मुझे लगता है कुछ थिनर के डम थे क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ, उस वजह से सामने के घरों में और एक नशा मुक्ति केंद्र में भी आग फैल गई थी। आग पर करीब 4 घंटे में हमने काबू पा लिया था। 9 बजे तक हमारा वो हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है 11 लोगों की जो डेथ हो गई है, लेबरर थे, ये अंदर ट्रैप हो गए क्योंकि पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है और बिकॉज ऑफ ब्लड जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। हमने शुरू में 3 निकाले थे, कल रात अगर आप देखेंगे 3 थे, पर सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू अभी भी है। तो 8 बॉडी रात में और निकली, बाद में एनडीआरएफ भी आ गई थी हमारे पास और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू और 2 लोगों की ऐसे बताया जा रहा है, 1 से 2 लोग और भी हो सकते हैं। कुछ कारण अभी क्लियर हो पाया क्या? कोलैप्स भी हुआ है वहाँ पर, वो जो दीवारें वगैरह हैं? देखिए ब्लास्ट हुआ था, इस वजह से बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई, टिन भी गिर गया, उसका काफी ये भी हुआ। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाया हमें कि ये क्या हुआ है। और दूसरा क्या था कि ये पीक आवर था। अब हमें जो कॉल का टाइम है वो 5:25 है, तो ये आप समझ लीजिए कि उस टाइम में बहुत ट्रैफिक रोड पे भी होता है। तो हमारी इनिशियल गाड़ियां तो वहां पहुंच गई थी और जो गाड़ियां हमारी दूर जरा से आनी थी उनको थोड़ा सा टाइम भी लगा पहुंचने में। पर मेजर कॉज जो इसमें ये आया है कि बिकॉज ऑफ ब्लास्ट जो डेथ हुई है और बॉडी जो है ऑलमोस्ट चार्ड हो गई है, उनको आप पहचानना बहुत मुश्किल है। जी 4 लोग उसमें घायल हुए हैं, उनको राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल जो पास में था वहां पे लेके गए हैं। और अभी ये मैंने जैसे पहले भी कहा, एक आशंका जताई जा रही है कि शायद 1-2 लोग, क्योंकि अब लाइट भी आ गई, सनलाइट आ गई, तो अभी हम दोबारा से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन दोबारा से करेंगे सो दैट अगर कोई रह तो नहीं गया। बढ़ते हैं आगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। राहुल गांधी यूपी के चंदौली में इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही रैली को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। चंदौली में इसका स्वागत खुद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी। इसी बीच भदोही में जहां राहुल गांधी को रुकना था, प्रशासन की ओर से वहां अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में अब राहुल गांधी यहां खेत में रात गुजारेंगे। रायबरेली और अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में INDIA गठबंधन में शामिल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष ने पहले ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।